लाठी मारेगी, मारने दो, वहीं बैठ जाएंगे। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो यहाँ से कि एक कॉकरोच है, आ जाए लेके ही। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियाँ पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियाँ नहीं पहनी हमने। सुन, यहाँ पे बात सिर्फ जेएनजी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना, अभी आने दे बच्चों को, अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जरा आने दो, अभिजीत दीपके को आने दो, और जो लद्दाख से आ रहे हैं वो सोनम वांगचुक, उनको आने दो। चलन नहीं है इस पार्टी में, भाजपा में इस्तीफा कौन कह रहा है? कई के तो इस्तीफे हो चुके पहले। ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए, ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियाँ पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियाँ नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का, यहीं बैठेंगे आराम से। आर्मी सुरक्षा दे दी पेपर को, अब क्यों डर रहे हैं? आर्मी की सुरक्षा दे दी, पेपर आउट नहीं होगा। तो ये तो मान गए ना कि तुम्हारा सिस्टम खराब है, और ये पता क्यों दी गई आर्मी को? वो इसलिए दी गई है कि हवाई यात्रा से जाएंगे, सड़क पे पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक होते हैं जहाँ से बनता है, जहाँ छपता है, और स्कूल में, एजेंसियों में। तो ये पता क्या चाह रहे कि अगर अब के पेपर लीक करेंगे तो कह देंगे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं। जानते हैं ये बच्चे। नेपाल बांग्लादेश बनने नहीं देंगे देश को। कौन कह रहा बना रहा? यही तो साजिश है, यही तो साजिश है। देखिए, जो तुम साजिश रच रहे हो, हम नेपाल और बांग्लादेश क्यों बनाएंगे? हिंदुस्तान छोटा है क्या? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जेएनजी को भड़का रहे हैं आप लोग। चलिए आप समझा लो। और तू भी तो जेएनजी है भाई, तुझे तो ना भड़काया मैंने। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो दूसरा जो मंत्री बैठेगा उस गद्दी पर, क्या लग रहा है वो सही होगा? एक शुरुआत तो करो, फिर देखो किस किस का मांगेंगे हम। इस्तीफा नहीं, कार्रवाई भी चाहिए उस पे। जो छह बच्चे एनआईटी में सुसाइड किया है। अरे रुके यार, सुन, यहाँ पे बात सिर्फ जेएनजी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ। ये बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। देखिए, सवाल का जवाब ये है, जो 6 बच्चे एनआईटी पेपर में जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या के लिए उन्हें उकसाया किसने? देश के शिक्षा मंत्री ने। तो उनकी हत्या का मुकदमा इस पे चलाया जाए, इसको जेल भेजा जाए, सीबीएसई का डायरेक्टर जेल भेजा जाए, उसका सचिव जेल भेजा जाए, और जो शिक्षा का वो है प्रमुख सचिव, उसको जेल भेजा जाए, और जो इनको संरक्षण दे रहा है फिर उसको जेल भेजा जाए। भेजेगा कौन? धन्यवाद। यही बात जब अंग्रेजों का राज था और जब देश की जनता आवाज उठाती थी, तब भी ऐसे ही सवाल होते थे। गए ना, जब हमने गोरे अंग्रेज भारत में नहीं छोड़े तो इन काले अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे। ताऊ, इस उम्र में आपको घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। क्या आप बच्चों को समझा रहे हो, परेशान, उनको समझाओ ना, घर बिठा के यहाँ क्यों भेज रहे हो? कितनी उम्र है मेरी? नरेंद्र मोदी से तो कम है। अगर मैं घर बैठूंगा तो भारत के बहुत सारे मंत्री घर बैठ जाएंगे। ये कॉकरोच पार्टी अब सोशल मीडिया से सड़कों पे उतर गई है, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? आप देखो, प्रभाव आप देखोगे। हम तो अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी मांग करते हैं। ये तो देश के युवा है, तो विपक्ष को साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेकिन अरे यार, अगर तू देखिए, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो विपक्ष वाले, और दिन निकलना शुरू हो गया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। मतलब ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारो। क्या होने वाला है? आगे क्या करने वाले? तुम भी यही, मैं भी यही। अगर पिक्चर का सस्पेंस शुरू में बता दिया जाता है तो फिर कोई पिक्चर देखता है क्या? विश्वास कर रहे हिट लेके आ जाएंगे वो काला वाला, तो उनके ऊपर चलेगा। देखिए, अगर कुमार विश्वास की माँ ने दूध पिलाया है, आज ऐसा शब्द कह रहा हूँ जो नहीं कहना चाहिए, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो यहाँ से कि एक कॉकरोच है,
आ जाए लेके ही पुलिस लाठी मारेगी, मारने दो, वहीं बैठ जाएंगे। फर्जी डिग्री वालों को कहा था, आपको थोड़ी कहा था। तो नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री है। अब नरेंद्र मोदी से सीजीआई लड़े या सीजीआई ने भी फंडिंग ली है। कल परसों विदेश में था सीजीआई, जवाब क्यों ना दिया? बच्चों ने ही जवाब पूछा था। क्यों रोक रहे हैं हमें? पैदल आ रही है, बहुत परेशानी जेल के आ रही है। तो सिक्योरिटी ऐसे तो कम से कम, अरे जब परमिशन हो गई है, परमिशन जब हो गई है तो आने दीजिए ना। परमिशन नहीं होती तो आपको मानते। आप क्या कहते ये कहना चाहते हो आप लोग को आपकी आवाज रखने से भी दबाया जा रहा है? आप जब निकलते हुए भी जाओ ना, आपको जगह जगह बैरिकेडिंग मिलेंगी। ये तो चश्मा लगा के आई हुई है, क्या पता, ये तो अंधे हैं, इनको कुछ नहीं दिखेगा। किस चीज का चश्मा लगाया ना? चश्मा लगाए ना, कुछ दिख ही नहीं रहा देश में क्या हो रहा है। मानसिक गुलामी का चश्मा लगा हुआ है। देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया अभी, अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है। इनको कुछ दिखेगा नहीं। आपने अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है। ये मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकते, बस बुराई नहीं कर। हाँ सुनाओ। अरे तुम सुनाओ ना, तुम बुरा मानते हो। तुम्हें उनकी अच्छाई क्या लगती है? थैंक यू, पहली बार माइक मिला। सुनो, तुम्हें उनकी अच्छाई क्या लगती है? क्या उन्होंने अच्छे काम किए बताओ। मैं तो किसी पार्टी के लिए आया ही नहीं हूँ। तो फिर मेरे को ना बीजेपी से मतलब, ना मेरे को आम आदमी पार्टी से क्या लग रहा है, इस्तीफा होना। मैं किसी पार्टी का। आप ये बताइए, सुनिए, एक मिनट आप ये बताइए, सॉरी, एक मिनट बताइए, क्या पेपर लीक हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ? बस इसका गलत हुआ है ना? गलत हुआ है। तो इसका एजुकेशन मिनिस्टर को दबाव दो, पकड़े जाए। अभी 3 पकड़े गए, सारे पकड़े जाए, मेक श्योर करा जाए, अगली बार ऐसा ना हो। मेरी बात सुन लो एक मिनट। नीट का पेपर कौन कराता है? मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है।